क्लास 7th में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। सो टुडे स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से आगे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में आगे क्या करना है। 5 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ। मैंने कहा था मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा क्योंकि इससे समय बर्बाद होता है। बाद में मैं क्वेश्चन उसमें लगा देता हूँ। लिखा हुआ है रीता। रीता एक नाम दिया गया है गर्ल्स का। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। रीता जो है वो 20 किलोमीटर ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ईस्ट की ओर जाती है। सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। फिर वो 30 किलोमीटर वेस्ट आती है। पहली बात तो आपको साइड का ज्ञान होना चाहिए। ये देखिए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट साइड होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है, ठीक है। तो जो रीता है वो ईस्ट की ओर जाती है। आपको ध्यान रखना होगा कि जब कोई ईस्ट की ओर जाएगा राइट साइड की ओर तो वो प्लस की होगी, और कोई वेस्ट की ओर आएगा इस तरफ आएगा तो वो माइनस की होगी। कोई जब ऊपर नॉर्थ की ओर जाएगा तो वो भी प्लस की साइड होगी। जब कोई साउथ की ओर आएगा तो वो भी माइनस की साइड होगी। यानी कि आप राइट साइड में जाएंगे या अप साइड में जाएंगे ऊपर, तो वो हमेशा जब भी जाएंगे तो जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। यदि आप नीचे की ओर आते हैं या आप लेफ्ट साइड की ओर मूव करते हैं तो जो वो साइड होगी वो माइनस या नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट की जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ये इस तरह का एक फिगर है। ये वेस्ट है साइड और ये आपकी ईस्ट साइड है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट यहाँ पर बी है। तो जो रीता है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर ईस्ट में 20 किलोमीटर जाती है, लेकिन वो फिर क्या करती है, मूव करती है 30 किलोमीटर टू वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। इसी रोड पर वो 30 किलोमीटर वेस्ट की ओर, यानी इस तरफ जाती है 20 किलोमीटर और इस तरफ जाती है 30 किलोमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि जब वो ईस्ट की तरफ जाएगी 20 किलोमीटर तो वो कौन सा इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको पॉजिटिव से। फिर वो उसी तरफ से मूव करती है और मूव कितना करती है, 30 किलोमीटर। किस तरफ जा रही है, वेस्ट की ओर। तो आप जानते हैं कि जब 30 किलोमीटर वो वेस्ट की ओर मूव करेगी इस तरफ, तो वेस्ट की ओर क्या होगा, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, उसमें क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि यदि ईस्ट पर जाने पर जो इंटीजर है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टू वेस्ट। तो वेस्ट की ओर जाने पर हम जो इंटीजर्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेस्ट की ओर जाने पर जो इंटीजर है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से इंटीजर करेंगे, नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो हमें उस रीता की ए बिंदु से फाइनल पोजीशन बतानी है कि वो अब कितनी दूरी पर है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रीता ए पॉइंट से ईस्ट की ओर जाती है 20 किलोमीटर। तो जब ईस्ट की ओर जाएगी तो आपको जानते हैं कि पॉजिटिव रिप्रेजेंटर है। फिर वो उसी रोड से 30 किलोमीटर वेस्ट जाती है तो वो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन में लिखा भी गया है कि ईस्ट की ओर जाने पर जो आपका इंटीजर है उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करना है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा भी है कि अगर हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो उसे जो इंटीजर है उसे किस से रिप्रेजेंट करेंगे, और रीता की पॉइंट ए से फाइनल पोजीशन क्या है। ओके, सो आंसर एच वेस्ट। सबसे पहले बताना है कि जो वेस्ट की डायरेक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेस्ट इज ए डायरेक्शन अपोजिट टू ईस्ट, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट by Rita will be represent
बाई ए नेगेटिव इंटीजर्स। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इसलिए हमने लिखा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को आंसर देना जरूरी था। उन्होंने पूछा था कि यदि हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट। वेस्ट दिशा में जाने पर आप इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एज वेस्ट इज डायरेक्शन अपोजिट टू ईस्ट, ईस्ट की अपोजिट है। सो डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट बाई रीता विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ए नेगेटिव इंटीजर्स। अब पूछा गया है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो फाइनल पोजीशन के लिए आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वो ए पॉइंट से बी की ओर 20 किलोमीटर गई और फिर भी ईस्ट से सेम अलॉन रोड में उल्टा चली, वेस्ट अपोजिट टू ईस्ट, तो ये चली 30 किलोमीटर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर से ये माइनस इंटीजर है, तो उसकी पोजीशन फाइनल क्या है? तो दोनों को प्लस कर दीजिए, ये प्लस के 20 है, माइनस के 30 है, तो माइनस का 10 उसकी फाइनल पोजीशन आ जाएगी। फिर नोट कर लीजिए। नाउ डिस्टेंस traveled by Rita from a point A to point B। ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर गई और साइड क्या थी वो भी लिख लीजिए, टूवर्ड ईस्ट। जब वो ईस्ट दिशा में गई तो हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वो इसको मूव करती है उल्टा, तो सी मूव्स -30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, उसी रोड पर, लेकिन वो उल्टी दिशा में चल रही है। ठीक है, तो आपको निकालना है हर फाइनल पोजीशन, हर फाइनल पोजीशन। उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? तो फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी कि 20 किलोमीटर वो ईस्ट दिशा में गई तो प्लस हो गई, और प्लस उसने क्या किया, अपोजिट दिशा में चली 30 किलोमीटर, तो वो माइनस की है वेस्ट दिशा में, तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी हो गई, -10 किलोमीटर। सो दिस इज आंसर। ये पूरा आंसर आपके सामने है, आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सरल है कि रीता ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रही है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है, फिर उसी सेम रोड पर वो मूव करती है उल्टा, ईस्ट से वेस्ट की ओर 30 किलोमीटर। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है तो जो इंटीजर्स है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट। अगर हम वेस्ट की दिशा में जाएंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर को? तो एज वेस्ट इज डायरेक्शन अपोजिट टू ईस्ट, सो डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट बाई रीता विल बी रिप्रेजेंट बाई ए नेगेटिव इंटीजर्स। फिर उसकी फाइनल पोजीशन पूछी गई कि वो फाइनल पोजीशन कितनी है ए पॉइंट से उसकी। तो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाई रीता फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब वो ए से बी की ओर जा रही है तो टूवर्ड ईस्ट में जा रही है, तो 20 किलोमीटर प्लस का है। सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। वो जब वेस्ट दिशा में जा रही है तो माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे हम, उल्टी दिशा है, अपोजिट दिशा है, तो इंटीजर को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो फाइनल पोजीशन है उसकी क्या हुई, वो 20 किलोमीटर ईस्ट में गई और 30 किलोमीटर वेस्ट में गई, तो ये माइनस में चली गई। तो टोटल डिस्टेंस क्या है उसकी, -10 किलोमीटर। जो फाइनल पोजीशन है पॉइंट ए से वो है 10 किलोमीटर, यानी पॉइंट ए से वो 10 किलोमीटर और आगे निकल गई। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है वो मैजिक स्क्वायर वाला है, लिखा हुआ है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। साफ साफ लिखा हुआ है कि इन ए मैजिक स्क्वायर, जो मैजिक स्क्वायर है उसमें जो ईच रो, ईच कॉलम और ईच डायगोनल का जो सम है वो सेम है। चेक विथ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। इस मैजिक स्क्वायर को चेक करिए। चलिए तो मैजिक स्क्वायर को पहले बना लेते हैं।
ये एक मैजिक स्क्वायर है, एक दूसरा बना हुआ है, उसको बना लेते हैं। ये दो मैजिक स्क्वायर बने हुए हैं, एक पे लिखा हुआ है 5 -5 0 -1 -2 3 -4 7 -3 1 -4 -6 -10 -3 प्लस के 4 0 -2 -7। ये दो मैजिक स्क्वायर बने हुए हैं, एक को फर्स्ट नाम दिया गया है, एक को सेकंड नाम दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, ठीक है। ये जो आपके होते हैं ये इस तरह से, इसको हम रो बोलते हैं, इसको जो ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे चलते हैं तो इसको कॉलम बोलते हैं, और जो तिरछे में हम ऐड करते हैं इसको हम डायगोनल बोलते हैं। यानी कि अगर हम इनको 5 -5 और 0 को अगर हम ऐड करेंगे इस तरह से तो इसको ईच कॉलम बोलेंगे, इसको हम ईच रो बोलेंगे, और जब हम इसको तिरछे में ऐड करेंगे तो इसको डायगोनल बोलेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये मैजिक स्क्वायर है, आप चेक करके बताइए। और इसमें कि इसका जो सम है वो ईच कॉलम का, चाहे हम ऐसे जोड़ें, चाहे स्क्वायर में जोड़ें और चाहे तिरछे में जोड़ें, अगर तीनों का सम सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है। मैं एक का आंसर करके दिखाऊंगा, दूसरा आप अपने मन से स्वयं चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको बताना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। दोनों चित्र बने हुए हैं, दोनों स्क्वायर हैं, दोनों में नंबर लिखे हुए हैं, केवल आपको चेक करके बताना है कि दोनों मैजिक स्क्वायर हैं या नहीं है। और मैंने आपसे क्या बताया, आपको प्रत्येक का कॉलम का सम करना है इस तरह से, फिर ईच रो का सम करना है, और फिर ईच डायगोनल यानी तिरछी में सम करना है। यदि इन पांचों चीज़ों का सम सेम आ जाएगा तो ये मैजिक स्क्वायर है, और यदि सभी का सम सेम नहीं आएगा तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट को हम चेक करके बताते हैं, चलिए। सम ऑफ इंटीजर अलोंग फर्स्ट रो, एक मैं आपको करके दिखाऊंगा। दूसरा वाला जो आपका स्क्वायर है ये वाला, ये आप डू सेल्फ स्वयं करेंगे। एक आप सीख लीजिए कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, सभी का सम करते जाइए। पहली वाले फर्स्ट रो का सम कर लीजिए, फिर सेकंड वाली रो का सम कर लीजिए, फिर थर्ड वाली रो का सम कर लीजिए, फिर फर्स्ट कॉलम का सम, फिर सेकंड कॉलम का सम, फिर थर्ड कॉलम का सम, फिर फर्स्ट डायगोनल का सम, फिर सेकंड डायगोनल का सम। और यदि सभी का सम सेम आ जाए तो दिस इज मैजिक स्क्वायर, और यदि सभी का सम सेम ना आए तो लिख देना दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए पहले क्या करते हैं, सो पहला क्या है 5, फिर -5 और फिर 0, तो 5 + -5 और फिर 0। आंसर क्या आएगा आपको मालूम है, 0 आएगा, क्योंकि 5 और -5 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो पहले का आंसर 0 आया। सेकंड निकालिए, सम ऑफ इंटीजर्स अलोंग सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए, ये आपकी पहली रो थी, सॉरी हाँ गलती कर दी है मैंने सर, फर्स्ट रो की बात हो रही है, ओके गलती हो गया, रो की बात कर रहे हैं। तो रो ये हमने कॉलम जोड़ दिया था, रो मीन्स होती है पंक्ति, कॉलम अलग होता है। तो फर्स्ट रो को हमने किया था तो 5 + -1 और +-4, ठीक है। तो ये देखिए 5 होगा, और -1 और -4 दोनों सेम साइन है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये भी -5 हो गया और आंसर हो गया 0। अब चलते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो में क्या है आपका, -5 है, फिर -2 है, फिर आपका 7 है। -5 और -2 दोनों का साइन सेम है, तो दोनों सेम ऐड हो जाएंगे, तो -7 और ये हो गया +7, आंसर हो गया 0। तो आपकी सेकंड रो का भी सम 0 आया। अब निकालिए थर्ड का, सम ऑफ, बहुत सरल है, सम ऑफ इंटीजर्स अलोंग थर्ड रो।
अब जो तीसरी वाली रो है उसका सम करिए, तो तीसरी रो में क्या है आपका 0 है, +3 है और फिर -3 है। तो 0 तो ये है ही है, और 3 और -3 तो आप जानते हैं कि 3 - 3 भी 0 होता है, तो ये भी 0 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा तीनों रो का हमने इस स्क्वायर के पहली रो का सम किया, जो इंटीजर्स दिए गए हैं उस इंटीजर्स के उनको सबको सम किया तो 0 आ रहा है। सेकंड रो के इंटीजर का सम किया तो 0 आ रहा है। थर्ड जो रो के इंटीजर है उनका भी सम किया तो 0 आ रहा है। अब हम चलेंगे कॉलम पर, ठीक है। तो कॉलम पे चलते हैं। सम ऑफ इंटीजर्स अलोंग फर्स्ट कॉलम, केवल आपको सम करके चेक करना और कुछ नहीं। फर्स्ट कॉलम का सम करिए। कॉलम ये रो थी आपकी, अब ये जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये कॉलम कहलाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये कॉलम फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम में 5 - 5 और 0, 5 - 5 और 0, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ये भी आप जानते हैं। इसी प्रकार अगले का निकालिए। सम ऑफ इंटीजर्स अलोंग सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में देखिए क्या क्या है, -1 -2 और +3। ओके, तो -1 -2 और +3 दोनों के देखिए साइन सेम है, तो ये -3 हो गया, ये +3 हो गया, आंसर हो गया 0। इसी प्रकार तीसरे का निकालिए। सम ऑफ इंटीजर्स अलोंग थर्ड कॉलम। देखिए सवाल लेंथी है लेकिन है बहुत सरल। अब तीसरे कॉलम का सम निकालना है, तो देखिए -4 + 7 -3। ओके, तो -4 + 7 -3, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। प्लस का नंबर एक साथ लिख लीजिए, दोनों के साइन सेम है, तो ये -7, ये भी +7, आंसर आ गया 0। तो देखा आपने कि सारे आपने तीनों रो का सम किया आपने तो 0 आया। तीनों कॉलम का आपने सम किया तो तीनों कॉलम का सम भी 0 आया। अब हमें क्या करना है, डायगोनल को चेक करना है कि ईच डायगोनल का सम क्या आता है। यदि वो भी 0 आता है तो ये मैजिक स्क्वायर आपका हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। सम ऑफ इंटीजर्स अलोंग फर्स्ट डायगोनल माने तिरछा जोड़, ठीक है। तो डायगोनल का पहले वाले डायगोनल को देखेंगे तो 5 - 2, ये तिरछे में जोड़िए, 5 - 2 और -3, तो 5 - 2 और -3, 5, ये देखिए -2 और -3 ऐड करेंगे तो -5 आएंगे, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार निकालिए लास्ट वाला डायगोनल। सम ऑफ इंटीजर्स अलोंग सेकंड डायगोनल में देख लीजिए क्या होगा। ये तिरछा जोड़ेंगे तो -4 -2 और 0। ओके, -4 -2 और 0, तो -4 -2 और 0, तो क्या आ गया आपका, ये आया -6 और ये आया 0। जब सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, -6 आया, और ये 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब सभी का सम सेम नहीं था, तो इसका मतलब जो पहला वाला है वो आपका, ठीक है, मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो आप आंसर लिख दीजिए। आपने देखा सभी का सम 0 आ रहा था। फिर से देख लीजिए, आपने पहली वाली रो को जोड़ा था आपने, 5 -1 -4, 0 आया था। सेकंड रो को जोड़ा था, 0 आया था। थर्ड वाले रो को आपने सम किया था, 0 आया था। फिर फर्स्ट वाले कॉलम का सम किया, 0 आया। सेकंड वाले कॉलम का सम किया, 0 आया। थर्ड वाले कॉलम का सम किया आपने तो वो भी 0 आया। फिर आपने पहले वाले जो डायगोनल था तिरछा जोड़ किया पहले वाले का, तो उसका भी 0 आया। लेकिन सेकंड डायगोनल का जब आपने सम किया तो वो 0 नहीं आया। और सभी का सम सेम आएगा तभी वो मैजिक स्क्वायर कहलाएगा। यानी तीनों रो का सम, तीनों कॉलम का सम और दोनों डायगोनल यानी कि तिरछा सम, ये
8 सम करेंगे और अगर 8वां सम सेम आएंगे तो जो मैजिक स्क्वायर होता है वो, तो जो स्क्वायर जो होता है उसको हम मैजिक स्क्वायर बोलते हैं, जादुई वर्ग बोलते हैं, यदि सभी का सम सेम आए, तीनों रो का, तीनों कॉलम का और दोनों तिरछे डायगोनल का। तो यहाँ पर जो लास्ट का डायगोनल था उसका सम सेम नहीं आया, उसका सम 0 नहीं आया, इसलिए ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। सो लिख देंगे हम आंसर में एच द सम ऑफ इंटीजर्स along second diagonal is not 0, so it is not a मैजिक स्क्वायर। सो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब इसी तरह जो दूसरा वाला आपका बुक में मैजिक स्क्वायर बना हुआ है, इसमें भी आपको चेक करना है। सबसे पहले सम ऑफ इंटीजर अलोंग फर्स्ट रो का सम करेंगे, फिर सेकंड रो का सम करेंगे, फिर थर्ड रो का सम करेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम का सम करेंगे, सेकंड वाले कॉलम का सम करेंगे, थर्ड वाले का सम करेंगे, फिर आप फर्स्ट वाले डायगोनल का सम करेंगे, फिर सेकंड डायगोनल का सम करेंगे। यदि सभी का सम सेम आ जाए तो आप लिख देना कि दिस इज मैजिक स्क्वायर, और यदि सभी का सम सेम ना आए तो लिख देना दिस इज नॉट मैजिक स्क्वायर। सो लास्ट वाला वैसे आपका मैजिक स्क्वायर आएगा, सभी का सम सेम आएगा। सो इसमें मैंने लिख दिया है डू सेल्फ, स्वयं करें। ये दूसरा वाला जो चित्र है सेम इसी तरह से जैसे मैंने आपको सिखाया है, इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करके चेक करना है। सभी का कॉलम रो का सम करना है, सभी कॉलम का सम करना है, और फिर आपको ईच डायगोनल का सम करके चेक करके बता देना है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। सभी का सम सेम आएगा तभी वो मैजिक स्क्वायर कहलाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें लिखा हुआ है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि आपको प्रूव करना है a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की आपको वैल्यू भी दी जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आपको वेरीफाई करना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू दी गई है 18। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं 2 क्वेश्चन आपको करा के दिखाता हूँ और 2 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर से। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। केवल वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखानी होती है कि हाँ दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको प्रूव कर दीजिए और इसको प्रूव कर दीजिए। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए की वैल्यू रखिए, ए की जगह देखिए 21, माइनस की जगह माइनस, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस है, और बी की वैल्यू क्या है आपकी 18। दूसरी तरफ चलिए, ए की वैल्यू क्या है 21, बी की वैल्यू क्या है 18। आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है सेम टू सेम। जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ ए की वैल्यू रख दीजिए, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, और फिर देखिए माइनस की जगह माइनस, और जो बी है उस बी की वैल्यू भी रख दिया आपने। आप जानते हैं कि माइनस का माइनस से, ब्रैकेट माने क्या होता है गुणा होता है, और माइनस का माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का साइन होता है। तो ये हो गया 39 और ये भी हो गया 39। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। दोनों चीज़ें आपकी इक्वल आ रही हैं, ये भी 39 है, ये भी 39 है। आप लिख सकते हैं एज वेरीफाइड। कुछ है ही नहीं है सवाल में, केवल आपको प्रूव करना है कि दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक, वेरीफाइड करना है। क्वेश्चन में भी लिखा है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब LHS इक्वल टू RHS। आप जहाँ की वैल्यू जहाँ है और बराबर का साइन इक्वल का लगा हुआ है वहाँ साइन लगाते जाइए, और ये चेक करके बता दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ रहा है। तो ये पहला सवाल था। इसमें दूसरा सवाल देखिए, वैल्यू हर चेंज हो गई है। दूसरा है a इक्वल टू 118 और b इक्वल टू 125। क्वेश्चन आपका वही है सेम, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन वही है, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। क्वेश्चन आपका बार बार वही है, केवल आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो a की वैल्यू रखी, फिर आपने माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट में माइनस है, फिर b है तो b की वैल्यू भी आपने माइनस में रखी, सॉरी b की माइनस की जगह माइनस रखा,
और बी की वैल्यू आपने 125 रखी, फिर ए की वैल्यू 118 है और बी की वैल्यू 125 है। ओके, तो देखिए 118 माइनस माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है तो प्लस हो गया, माइनस माइनस का गुणा जब करते हैं तो प्लस का साइन होता है, ये आपको याद रखना होगा। माइनस इंटू माइनस, ये प्लस का साइन हो जाता है, और ब्रैकेट माने होता है आपका मल्टीप्लाई। तो ये 125 हो गया, दोनों को आप प्लस कर दीजिए। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 243। राइट साइड में जाइए, इसको प्लस करिए तो ये भी 243 आएगा, और इसका मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, केवल आपको ए और बी की वैल्यू रखनी है, और ए और बी की वैल्यू रखने के बाद आपको वेरीफाइड कर देना है। तो इसका मैंने फर्स्ट और सेकंड कर दिया है। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आप अपने मन से स्वयं करेंगे, क्योंकि कुछ आप करेंगे तभी काम जल्दी हो भी पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन आपका यही है, केवल ए और बी की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, जो कि बुक में आपकी दी गई होगी थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में। बुक आपके पास है तो वो आप स्वयं करेंगे। वैसे लिख दूँ कि थर्ड क्वेश्चन में ए बराबर है 75 और बी इक्वल टू है 84। ओके, ए की जगह पर अब आपको 74 रखना है और बी की जगह पर ए की जगह पर 75 रखना है, बी की जगह पर 84 रखना है। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका है उसमें ए की जगह पर 28 रखना है और बी की जगह पर 11 रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे। क्वेश्चन आपका यही है, ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी और दूसरी तरफ ए प्लस बी। बराबर तो आना ही है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो केवल वेरीफाई करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका आज काम कंप्लीट हुआ। जो भी क्वेश्चन अब बचे हुए हैं वो है नेक्स्ट टाइम पर। ओके।